बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूं ताहा नाज़रीन निगरानी, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। और आज के इस अहम तरीन प्रोग्राम में हमें चंद मेहमानों ने ज्वाइन किया। सबसे पहले उनका तारुफ करवाना चाहूँगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अहमद नवीद कुरैशी साहब। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र। इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं कारी महद शफीक साहब, जो कि जामिया मस्जिद फरदौसुर रहमान के इमाम साहब हैं। और साथ मेरे साथ मौजूद हैं मलिक मुनीर अहमद साहब। मलिक मुनीर साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आंखों से एक पोस्ट गुजरी होगी फेसबुक पर, जिस पर चंद लोगों ने मंडी बहाउद्दीन में बच्चों में साइकिलें तकसीम की। जब हम लोगों ने ये सारा मंजर देखा, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट मुलाहिजा की, तो हमने ऐसा महसूस किया कि इन लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि इस नेक मकसद का ख्याल इन्हें क्यों आया। क्योंकि नाज़रीन ग्रामी, आजकल के ज़माने में नमाज की तरफ रुझान बहुत कम है, नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर एक शख्स जो है वो रुपए पैसे के पीछे भाग रहा है और हमारी मस्जिदें जो हैं वो वीरान हो चुकी हैं। और सबसे अहम बात कि हमारी आइंदा आने वाली नई नस्ल को हमने ये पैगाम देना है कि नमाज जो है वो इंतहाई अहम है। तो सबसे पहले मैं अहमद नवीद कुरैशी साहब से पूछना चाहूँगा कि अहमद नवीद कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा कि ये आपको ख्याल आया कैसे कि बच्चों में साइकिलें तकसीम की जाए और बच्चों का रुझान जो है वो इस नेक काम की तरफ लाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी जी, आपने मदऊ किया। असल मसला ये है कि जैसे आपने कहा जी पोस्ट देखी, मैंने भी कुछ अर्से पहले एक पोस्ट पढ़ी थी जो हक़ाइक़ है। तुर्की में इस तरह करके होता है कि जहाँ बच्चे जब कुरान पढ़ते हैं, नाज़रा पढ़ते हैं, हिफ़्ज़ को, उन्हें इनाम दिया जाता है, कोई साइकिल देता है। और बल्कि बड़ा सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता है कि साइकिलें लेके बच्चे निकलते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, पुलिस साथ होती है उनको। तो ये एक मेरे ज़हन में अच्छा आइडिया है। असल वजह आने की ये थी, मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि नमाजी कम है, बाज़ार भरे हुए लेकिन मस्जिदें कम हैं। तो उसके लिए ये सोचा था कि मस्जिदें आबाद की जाएँ, तो क्या तरीका किया जाए। एक तो ये ज़हन में है, दूसरा ये है कि पनीरी जो होती है ना, फसलें तभी लगती जब पनीरी लगे। फसल कभी आप बड़ा दरख्त कहीं नहीं लगा सकते, बड़ों को गए हो सकता है तबलीग में फ़र्क है, लेकिन बच्चों को तबलीग करना, बच्चों को समझाना आसान होता है। बाकी उसमें रहेगी कि हर काम का एक रिज़ल्ट, एक इनाम होता है। अल्लाह ताला हमें कहते हैं जी ये काम करो, अच्छे काम करो, मैं आपको जन्नत दूंगा, और बुरे काम करोगे तो जहन्नम भी दूंगा। हम किसी को सज़ा तो नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह की सुन्नत अदा करते हुए हम ये कर सकते हैं कि इनाम दे दें। तो मेरे ज़हन में फिर ये एक बात आई कि चले जी मिलके इस तरह करते हैं, दोस्त से बाब कि हम बच्चों को शुरू करते हैं। सबसे काम मुश्किल बच्चों के लिए होता है फजर में आना। तो हमने यही कहा जी कि 5 नमाज़ें जो 40 दिन पढ़ेगा उस बच्चे को इनाम दिया जाएगा। अब 40 दिन का क्यों किया? क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स 40 दिन बाजमात नमाज तकबीर के साथ पढ़ेगा उसे 2 इनाम दिए जाएंगे। पहला कि उसे मुनाफ़क़त के दायरे से निकाल दिया जाएगा, और दूसरा जन्नत उसे वाजिब करार दे दी जाएगी। तो ये था इनाम जो अल्लाह के नबी ने बड़ों के लिए कहा। हमने कहा जी बच्चों के लिए करते, ये इनाम तो उनके लिए है ही है जो अल्लाह ताला की तरफ से है। हम ये दें कि हम एक साइकिल का इनाम देंगे। तो उसमें यह कि हम ये स्कीम मैंने शुरू की अपने दोस्त हाफिज़ बिलाल है उनके साथ मिलके। लेकिन कोई भी काम मस्जिद की इंतज़ामिया के, उनके ज़िम्मेदारान के बगैर नहीं हो सकता। तो मलिक मुनीर साहब हमारी मस्जिद के नाज़िम आला हैं, तो इनके साथ मिल के बात की। उन्होंने कहा जी ठीक है, इनका भरपूर तावन हो। कारी साहब का ये है कि मैं फजर के टाइम जाता था तो वहाँ हाज़िरी लगानी, लेकिन बाकी 4 नमाज़ों में इन लोगों का भरपूर तावन था कि लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने तकमील किया और उन्होंने इनाम भी दिया। दुनिया में हमने दे दिया, आखिरत में अल्लाह ताला देगा, हमें भी देगा, उन्हें भी देगा। बहुत अच्छी बात। ये जो नमाज के लिए एक हल्की सी लालच रखी गई, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी शक्कर की लालच देके जो है वो इबादत करवाई जाती थी। तो ये बच्चों को नमाज की जैसी अहम चीज़ की तरफ राग़िब करने का बड़ा अच्छा तरीक़ाकार है। जब 40 दिन बच्चे नमाज पढ़ेंगे तो आइंदा से जो है वो उनका तसलसल बरकरार रहेगा। मलिक मुनीर अहमद साहब से पूछना चाहूँगा। मलिक साहब, बताइएगा कि आपने जो मस्जिद है उसमें कितनी साइकिलें बच्चों को दी हैं और कौन कौन से लोग आपके साथ शामिल थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये 14 साइकिलें दी हैं माशाल्लाह, और मुसलसल आने वाले 14 बच्चे जिन्हें हमने साइकिलें तकसीम की हैं। और इसका ख्याल तो कुरैशी साहब का ही था, मेरा तो नहीं था। और हाफिज़ बिलाल साहब थे, उन दोनों का ख्याल था। इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा ठीक है ये काम करना चाहिए हमें।
तो बाकी हमने मिल के, तीनों भाइयों ने मिल के, साहिब सरवत लोग हैं उनसे भी गुजारिश की, उनसे पैसे मांगे। और मैं समझता हूँ कि ये काम हमें अब पता चला कि बहुत अच्छा काम है कि मस्जिद में एक साफ फजर के टाइम होती थी, लेकिन इन 40 दिनों में 2.5-3 सफ़े होती थी फजर टाइम, और उसके बाद साइकिलें दे दी गई हैं, फिर भी बच्चों का आना जारी है। और ये जैसे कुरैशी साहब ने कहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया 40 दिन का। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मुसलसल चलना चाहिए। इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके चैनल के तवज्जुह से कि जो साहिब सरवत लोग हैं उन्हें इस तरफ आना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर हम ये भी कर लें कि साल में 4 मरतबा हम ये प्रोग्राम करते हैं, 8,000 का एक साइकिल है। ऐसे ही है। अगर 20 साइकिल जाते हैं तो 1,60,000 रुपए की बनती है। मस्जिद की इंतजामिया के लिए या ये 3-4 लोगों के लिए, हम मजदूर आदमी हैं, हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है। अगर साहिब सरवत लोग आए, देखें अल्लाह का दिया हुआ लोगों के पास यहाँ भी देख ले बहुत है, ऐसे ही है। मस्जिदें आबाद हो जाती हैं इससे। और यकीन करें कि मुझे दिली खुशी हुई है कि मैं इस मस्जिद का अमीर हूँ। कोई मेरा ख्याल है कि 13-14 साल से मैं अमीर हूँ इस मस्जिद में। अब आगे मस्जिद में जाते हुए खुशी महसूस होती है कि रौनक मस्जिद की बहाल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा दे जी कुरैशी साहब को, इनका ये आइडिया था, अल्लाह ताला ने तकमील करवा दी है। अल्लाह ताला आइंदा भी हमारे से ये काम लेता रहे, मस्जिद आबाद हो जाए। नज़ीर अमी, एक इंतहाई अहम बात कुरैशी साहब ने बताई कि बैरून ममालिक में भी इसी तरह के काम किए जाते हैं ताकि बच्चों को बिलखसूस जो है, क्योंकि कच्ची उम्र के होते हैं जो इस वक्त बच्चों की ग्रूमिंग की जाएगी वो बड़े होकर नहीं की जा सकती। तो इस तरह के काम जो हैं वो तमाम मसाजिद में होने चाहिए। और मलिक मुनीर साहब ने भी कहा कि मुखैर हजरात को चाहिए कि वो इस काम में भरपूर ताउन करें, क्योंकि अल्लाह का दिया बहुत होता है। अगर उसमें से हम चंद पैसे जो है वो अगर इस मामलात में लगा दें तो इंशाल्लाह जो है वो जज़ा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात। हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं, तो मैं कारी साहब की नशिस्त का फ़ायदा उठाते हुए इनसे भी चंद सवालात करना चाहूँगा। कारी साहब, नमाज की अहमियत के हवाले से बताइएगा कि हमारे दीन में नमाज की क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। कुरान में नमाज का जो अहमियत है, जो कुरान ने नमाज की अहमियत बताई है कि मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ कर दी गई है, और नमाज अदा करने से, नमाज 5 वक्त की पढ़ने से जो इंसान की बेहयाई और जो बुरे काम होते हैं, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचा लेती है। तो इसलिए नमाज अदा करनी चाहिए। और बच्चे जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हमारा मुआशरा, हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारा माहौल बन गया है कि वो छोटे छोटे बच्चे नमाज से बागी होकर गलियों में वारागर्दी, गलियों में घूमना फिरना, और कुछ ये कोरोना की वजह से बच्चों के अंदर ना बहुत ज़्यादा जो चेंजिंग आई है कि वो और भी आज़ाद हो गए हैं। तो बच्चों को इन कामों से बचाने के लिए, गली में वारागर्दी फिरने से बचाने के लिए, ये मुझे कुरैशी साहब की इंतज़ामिया की ये जो काविश थी ये बहुत अच्छी लगी कि इसके अंदर बच्चों के अंदर नमाज की अदायगी, नमाज का पढ़ना, नमाज का तरीक़ा जो है ना बच्चों को सिखाया भी गया, और हमारी तरफ से बच्चों को सिखाया गया कि ताकि ये बच्चे नमाज की अहमियत को जान सकें, नमाज को अपना जो है ना नमाज को अपने लिए पाबंद कर लें। तो बच्चों को नमाज सिखाई गई इसी वजह से, और इस काविश की वजह से। उससे पहले बच्चे आते थे तो बच्चों के अंदर इस तरह की जो होती है ना तरबियत नमाज वाली, वो इतनी नहीं थी जितनी इस कोशिश के बाद हो गई है कि बच्चों को अहमियत बताई गई, सिखाई गई, तरीक़ा बिल्कुल सिखाया गया कि किस तरह नमाज अदा करनी है। और बच्चों के अंदर यहाँ था कि हम बड़े लोग बिस्तर छोड़ना गवारा नहीं करते कि हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, लेकिन बच्चों के अंदर ऐसी देखी कि ये बच्चों को एक तो था कि साइकिल की भी लालच है
और लालच के साथ साथ ना उनको ये भी था कि हमने जाना ही जाना है, और बच्चे छोड़कर बिस्तर नमाज के लिए आते थे तो वो बहुत अच्छा महसूस होता था, और मस्जिद में इस तरह लगता था कि आज भी हमारे लिए जो है ना ईद है। बच्चे नमाज़ पढ़ते थे और बच्चों को नमाज़ सिखाई जाती थी, तो बच्चों को बिल्कुल नमाज सिखाई गई है, और सिखाने के बाद बच्चों को 5 वक्त की नमाज़ अदा करने के लिए बताया गया है। और साइकिलें लेने के बाद भी उनके साथ यही हमने कहा है कि आप लोगों ने नमाज़ छोड़नी नहीं है, और जो कि अभी तक जारी है उसी तरह बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और मस्जिद की जो रौनकें हैं वो बहाल हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ अहमद नवीद कुरैशी साहब का कि जिन्होंने मेरे तालिब इल्मों के साथ ये वाली काविश की, उनकी हौसला अफजाई की, नमाज की तरफ उनको थोड़ा सा मुतअव्विन किया। और इसी तरह मैं शुक्रगुज़ार हूँ मस्जिद के अमीर का कि उन्होंने बच्चों के साथ ये काविश की। शुक्रिया। कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि चलें, आपने साइकिलें तो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, बच्चे के वो एक 40 दिन का प्रोसीजर था वो भी आपने जो है वो एक चलाया। जिस तरह हम रमज़ान में हमारी मस्जिदें जो हैं वो आबाद हो जाती हैं, रमज़ान के बाद मस्जिदें फिर आहिस्ता आहिस्ता वीरान हो जाती हैं, क्या आपके जो मिशन है उसमें आइंदा भी ये प्रोसीजर शामिल है या बस एक दफ़ा ही आपने? हाँ जी, वो इंशाल्लाह इसी तरह ही है, क्योंकि लाज़मी बात है जी, फितरी सी बात है, शैतान बहकाता है। ऐसे ही है। तो कुछ लोगों को ख्याल था टार, लेकिन एक तो बच्चों की तरबियत यही की गई है कि मुस्तकिल नमाजी बनना है। ठीक है। तो उसमें बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तावन कर रहे हैं, आ रहे हैं। किसी किसी की सुस्ती, पहले तो एक हर सूरत आना है, और हमने ये टारगेट रखा कि अपनी ही मस्जिद में, मस्जिदें सारी अल्लाह की हैं, इन्नल मसाजिद लिल्लाह, हमें कोई किसी से नहीं तकतरा, लेकिन तरगीब ये हमें नहीं पता कोई बच्चा किसी मस्जिद में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो हाज़िरी हमने यकीनी बनाने के लिए ऐसे किया। और माहौल माशाल्लाह ऐसे बन गया था जैसे कि रमज़ान का, जैसे रमज़ान में होते हैं पूरी मस्जिद भरी होती है, इससे बड़ा अच्छा माहौल सा बन गया था। तो तरगीब देने के लिए एक तो हमने मज़ाह में बात की है, लाज़मी बात वो मज़ाह में कि हम लोग जो बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा उससे साइकिल ले लेंगे, बच्चे हैं ना, डर जाते हैं। तो वो इस लिहाज से सारे माशाल्लाह बच्चे आ रहे हैं। शुगल में ये बात की थी किसी से क्यों हमने अल्लाह की दी नेमतों में से हमने उस नेमत को आगे बढ़ाया। तो दूसरा ये है कि प्रोग्राम तो जारी रहेगा। इस तरह ये है कि अभी फौरी तौर पे ये हुआ, कंप्लीट किया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 25 दिन नमाज़ें पढ़ी है, किसी ने 20 दिन, तो हम उनका तसलसल जारी रखेंगे इंशाल्लाह, किसी को डिसार्ड नहीं करेंगे। तो इसको आगे भी चलाएंगे इंशाल्लाह, ताकि वो उन बच्चों को जिनकी नमाज़ें रही वो भी अपनी पूरी कर लें और तरगीब चलती रहे जब तक अल्लाह ताला ज़िंदगी है तौफीक देगा। इंशाल्लाह ये इस प्रोग्राम को चलाएंगे, ये नहीं कि रोक देना है। इंशाल्लाह लोगों के तावन से और अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च करके ये प्रोग्राम को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, बड़ों के हवाले से भी कोई आपके पास कोई मास्टर प्लान मौजूद है? हाँ, बड़ों का जी एक बड़ा अच्छा, लोगों ने कहा था जी शादी करवा दे लोगों की ना। कुछ लोग कहते जी बाइक दे दे, लेकिन शादी के ऊपर ज़्यादा हुआ। लेकिन लाज़मी बात है ये, मतलब अल्लाह ताला तौफीक दे, बड़े आते हैं, बड़े इस तरह आए हैं हमारी आबादी में। देखें, बच्चा ज़ोहर असर मगरिब अकेला भी आ सकता है, लेकिन फजर का एक ऐसा टाइम है कि बच्चा अकेला नहीं आ सकता। हुआ ये कि हमारे बेसिक 30 बच्चे थे जो बाकायदगी से नमाज पढ़े, वो बीच में छूटते गए, लिहाजा वो साइकिल तो हमें 14 को देनी पड़ी क्योंकि वो उनकी पूरी थी। लेकिन 14 बच्चों में से आप समझ लें कि 20 बच्चे ऐसे थे जिनके साथ बड़े भी आते थे। तो बेसिक हमारी तादाद यकदम 30 से 50 बढ़ी, क्योंकि 20 उनके वालद भी मतलब आए, किसी का भाई आया, किसी का बाप आया, और बड़े ध्यान से आते थे। जो लोग नहीं है बच्चे, बल्कि वो मुझे 1-2 मिले, उन्होंने कहा जी कि बच्चे ने उठा के कहा जी मेरा टाइम हो रहा है। और मुझे एक बच्चे पे बड़ा ही प्यार है जी, एक दिन बड़ा ही प्यार है कि मैं नमाज हो गई है तो मैं जा रहा हूँ, तो एक बच्चा दौड़ता आ रहा है, फजर का टाइम हो और बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है अकेला। वो मेरे कहा जी मैं देर होगी। तो मैंने फिर मस्जिद में कारी साहब को फ़ोन किया, मैं कहा जी बात ये एक बच्चा आ रहा है तो मेहरबानी उसकी हाज़िरी लगा देना, क्योंकि ये तो अल्लाह की तरफ से भी छूट है कि अगर बंदा किसी वजह से लेट हो गया और मस्जिद में आ गया नमाज की नीयत से, आगे से नमाज निकल गई है बाजमात, लेकिन उसकी नीयत यही थी, तो अल्लाह ताला उसे सवाब जमात का देते हैं। तो इस तरह हमने बच्चे को इस तरह करके हो रहा था, माहौल अच्छा बना हुआ था कि मुझे उस बच्चे का बड़ा आज भी याद आता है कि ऐसे दौड़ता हुआ जा रहा है, कहता जी लेट हो गया। तो इंशाल्लाह तावन जारी रखेंगे जी बच्चों के साथ इंशाल्लाह। तो ये इसको स्कीम को जारी रखेंगे इंशाल्लाह, आइंदा भी ऐसे इस प्रोग्राम को रखेंगे। अच्छा कारी साहब, मुझे बताइएगा, ये तो चलें आपका दुनिया का इनाम है कि 40 दिन नमाज पढ़ने पर आपने बच्चों को एक साइकिल का तोहफा दिया है अजाजन, कि चलें बच्चों की हौसला अफजाई और वो आगे भी इस काम को करते रहें। आखिरत में क्या इनाम है नमाज का, इस हवाले से कुछ बताइए। जी, ये जी आपको पता है कि बच्चे, बड़े और बूढ़े, इनमें फ़र्क होता है। तो दीन में भी ये आया कि जो
नमाज है ना जवानी की, उसका एक सजदा बुढ़ापे के 100 सजदों के बराबर है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो सजदे करते रहे हैं, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया होगा इंशाल्लाह। और ये छोटे छोटे बच्चों ने जो नमाज़ें अदा की हैं, फजर की नमाज में तो मुझे इतनी खुशी होती थी, मैं देखता था बच्चों की रौनकें कि इतने बड़े नहीं होते थे जितने बच्चे होते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। सुबह के टाइम में बच्चे आते थे और नमाज को बाकायदा तौर पे, आपको पहले बताया कि नमाज को अदा करने के बाद वो बाद में मुझे मसनून दुआएं और बाद में जो नमाज का तरीका, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे मैं पूछता था भाई बताएं मुझे किस तरह नमाज़ पढ़नी है, तो वो नमाज अदा करते थे। तो ये छोटे छोटे बच्चों ने जो नमाज़ें अदा की हैं, अल्लाह ताला ने इनको जो जन्नत की जो नेमतें हैं, जो वहाँ के माहौल जन्नत का, वो सारा अल्लाह ताला ने इन बच्चों के लिए जो है ना वाजिब कर दिया होगा। एक बहुत मजेदारी की बात है इसमें कि बच्चे जिस वक्त ये शुरू हो गया नमाज पढ़नी, कोई उनके लिए चावल पका के ला रहा है, अच्छा माशाल्लाह। हाँ ये बड़ा अच्छा हुआ है। कोई उनके लिए मिठाई लेके आ रहा है, कोई जनाब सुबह आगे देख रहा है कितने बच्चों ने नमाज पढ़ी है, तो 10-10 रुपए मैं देता हूँ इन्हें। अच्छा माशाल्लाह। वो माशाल्लाह बच्चों का इससे भी बहुत हौसला बढ़ा। फिर हमने भी ये कोशिश की कि बच्चों को साइकिल देनी है, बच्चों की ज़ियाफत करके बच्चों को साइकिल वगैरह दे, उससे भी बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हौसला बढ़ा है। और करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन उम्मीद ये है कि ये बच्चे जिन्होंने 40 दिन पूरे किए हैं, इंशाल्लाह ये पक्के नमाजी बन गए हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ख्याल रखे। अभी 7-8 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरा ख्याल है जिस टाइम से ये शुरू किया है ना, सुबह तक, ये जो सुबह है तकरीबन 2 माह हो गए हैं, कि बाद बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी एक नमाज ही फजर की कज़ा हुई है इन 60 दिनों में माशाल्लाह। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज रेगुलर पढ़ रहे हैं। मेरा अपना बच्चा उसमें शामिल है, उसने पहले दिन कहा बाबा मुझे वो अलार्म वाला टाइम पीस ला के दो। मैंने वो अलार्म लगाना, उसने जनाब मेरे से पहले उठ के खड़ा हो जाना, उठो बाबा टाइम हो गया नमाज का। फिर मेरे भतीजे हैं 2, वो छोटा है, एक तो मेरे ख्याल 8 साल का है, दूसरे 2 12-12 साल के हैं। उन्होंने जनाब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये खुशी होती है कि मेरे बच्चे एक नमाज। और इसी तरह एक घर में से जहाँ देखें 3 बच्चे आ रहे हैं, और कई घर ऐसे भी हैं जहाँ से 2 बच्चे आ रहे हैं, 1 बच्चा आ रहा है। अच्छी काविश है। नाज़रीन ग्रामी, एक इंतहाई मज़ेदार और लुत्फ़अंदोज़ जो है वो नशिस्त चल रही है इस हवाले से कि बच्चों को नमाज की तरगीब दी जा रही है और एक इनाम रख के जो है वो बच्चों को मसाजिद में लेके आया जा रहा है। तो मलिक मुनीर साहब मुझे बताइएगा कि आप मुखय्यर हजरात को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो हमारे ज़िला के मुखय्यर हजरात हैं वो किस तरीके से आपसे ताउन करें, या क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगे? मैं मुखय्यर हजरात से एक ही अपील करना चाहूँगा कि मसाजिद को आबाद करना बहुत आसान है, हमने ये करके देख लिया। इस वक्त बच्चे मोबाइल को नहीं छोड़ते, ऐसे ही है, लेकिन अगर थोड़ी सी लालच दे के बच्चों को मस्जिद में लाया जाए, इससे अल्लाह भी राज़ी होगा, बच्चे नमाजी बन जाएं। जब तक वो नमाज पढ़ेंगे, जिस चीज़ के इसमें पैसे लगे हैं अल्लाह ताला उसको ज़रूर अजर देगा, जाहिर सी बात है। हमारा सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि जैसे कुरैशी साहब ने कहा, मैं भी ये सोचता हूँ कि जिस वक्त तक प्रॉपर कोई मुखय्यर हजरात हमारे साथ नहीं लगते, हम 3 माह के बाद ये प्रोग्राम किया करें। हर 3 माह के बाद, 3 माह के बाद अगर 20 बच्चे हैं, मुखय्यर हजरात एक साइकिल भी दे देना 20 मुखय्यर हजरात, तो यकीन करें मस्जिदें भर जाएंगी। ऐसे ही है। और मस्जिदें भरेंगी, उससे वो एक साइकिल 8,000 की देने से अल्लाह ताला उसे उस वक्त तक अजर देगा जब तक वो बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मस्जिद आबाद। अल्लाह ताला की ज़ात का ये वादा भी है कि उसकी राह में खर्च किया गया रुपया जो है वो जाहिर सी बात है इंसाफ करने वाली ज़ात है, कभी भी नहीं रखती, उसका अजर भी देती है। मैं कुरैशी साहब से कहना चाहूँगा, कुरैशी साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मुखय्यर हज़रात को या हमारे देखने वालों को? जी बस यही वो पैगाम कि हर बंदा अपनी लाज़िम, हर बंदा नमाजी भी है माशाल्लाह, मुखय्यर हज़रात अल्लाह के रास्ते देते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोहल्ले में सारे चलाएँ। ज़रूरी नहीं कि हमारे मोहल्ले के हर बंदा जो अपने अपने मोहल्ले में है, हमारे इलाके के जो बंदे हैं वो हमें हमारे साथ सपोर्ट करें।
मिलजुल के ये करेंगे और तकवे की बुनियाद पे करेंगे, नेकी की बुनियाद पर करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अजर भी देगा और लोगों में तरगीब भी होगी। तो हर बंदा कोशिश करे अपने महल्ले की मस्जिद के साथ मिल के मीटिंग करके इस तरह के कोई भी प्रोग्राम ले जो बच्चे चाहते हैं, माहौल इस तरह का मस्जिद में बनाया जाए। आज देखिए आप ग्राउंड में भागते हुए जाते हैं, सिनेमा में भागते हुए जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, मस्जिद में माहौल नहीं है। लेकिन जहाँ भी आपको अट्रैक्शन, अच्छी चीज़, इज़्ज़त मिलेगी, आपको इनाम मिलेगा, आपका एतमाद होगा, एतबार प्यार करेंगे तो वहाँ आप जाना चाहेंगे। मस्जिदों का माहौल, सरकारी स्कूलों का माहौल जैसे बना दिया था कि जो कारी साहब हैं, सख्त माहौल है, ये वो बच्चे डरे हुए थे। तो हमने एक अट्रैक्शन वाली जो चीज़ दी है तो बच्चे खुशी से आए हैं, अपनी मर्ज़ी से आए हैं, रज़ामंदी से आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही माहौल हर जगह बनाया जाए ताकि वो जो एक मस्जिद वीरानी जो वजह बनी हुई थी, ये डर और खौफ था, वो दूर हो। बाज़ारों आबाद थे और मस्जिदें वीरान थीं। तो हमने छोटी सी कावश की है कि मस्जिदें आबाद हो और बिला खौफ, बिला झिझक, मोहब्बत से आएँ, प्यार से आएँ। बच्चे को पता हो मुझे वहाँ से मोहब्बत और प्यार मिलेगा। वो जो हमारा एक अजीब सा माहौल बन गया हुआ था जी, मारते हैं, डांटते हैं, मतलब फैलाया गया था, इतना नहीं है। और हमारे सामने मस्जिदें हैं, मेरे अपने बच्चे हाफ़िज़ कुरान हैं, कोई इस तरह का माहौल नहीं है। लेकिन जो कुफ़ार ने या शैतान ने ये डरा दिया जी मस्जिदों में डांटते हैं, मारते हैं, तो उसको दूर करने के लिए ऐसे स्कीम में जो बच्चे ने थोड़ी पढ़ी उसे छोटी सी चीज़ दे दे। मैं तो ये कहता हूँ गोली टॉफ़ी भी दे, छोटे खिलौने भी दे, माहौल अच्छा ऐसा हो जाए कि बच्चे खुशी से आएँ। भाई ये है कि जब ऐसा माहौल इनामात का होगा, अल्लाह भी इनाम देता है। हम ये नहीं कोई अजीब काम नहीं कर रहे, अल्लाह भी इनाम दे रहा है, हम भी अल्लाह की सुन्नत को अदा करते हुए काम कर रहे हैं। तो ऐसे करके मिल के सारे ही करें इंशाल्लाह तो मस्जिद आबाद हो जाएंगे सारे। नज़ीर अहमद, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है और बड़ा मुझे लुत्फ़ आया इस नशिस्त से, आज के इस प्रोग्राम से, कि मसाजिद का अमूमन बच्चों को जो है वो निगलेक्ट किया जाता है, बच्चों को जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती मसाजिद में, और अमूमन बच्चों को जो है वो झिड़क भी दिया जाता है बुजुर्ग हजरात की जानिब से कि पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं। और ऐसा होता है कि पीछे जाते जाते बच्चा जो है वो मस्जिद आने से डर जाता है और बाज़ मसाजिद में बच्चों को डांटा भी जाता है। लेकिन बच्चा जो है वो प्यार का हमेशा भूखा होता है। तो जब इस तरीके से बच्चे को प्यार के साथ, लालच के साथ मस्जिद में लाया जाएगा तो यकीन कीजिए कि हर बच्चा जो है वो नमाजी बनेगा। मैं आखिर पर तीनों अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इनके नेक काम को जो है खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आजकल के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जब इंसान के पास अपने घर वालों के लिए भी टाइम नहीं है, इन्होंने इस नेक काम को शुरू किया है और माशरे की एक इस्लाह की है और माशरे को एक मिशन दिया है कि इस तरीके से भी जो है वो बच्चों को नमाज की तरफ लेकर आया जाता है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी और नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।